हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो है लियोपोल्ड मैन्युअर। लियोपोल्ड मैन्युअर जो है वो जर्मन के एक ऑब्स्टेट्रिशियन थे जिनका नाम लियोपोल्ड था। उन्हीं के नाम पर इस मैन्युअर का नाम रखा गया है। उन्होंने विदाउट अल्ट्रासोनोग्राफी फीमेल का ड्यूरिंग 28 वीक ऑफ गेस्टेशन किस तरीके से एब्डोमेन को एग्जामिन एंड पैल्पेट करके हम फीटस की लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड, फीटल हेड एंगेजमेंट का पता लगा सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। बेसिकली उन्होंने 4 मैन्युअर बताए जिन्हें मैन्युअर फर्स्ट, मैन्युअर सेकंड, मैन्युअर थर्ड एंड मैन्युअर 4 बोला जाता है। इसमें हम 4 ग्रिप्स बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं किस तरीके से हमें वो चारों ग्रिप्स बनानी है। तो सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाएंगे और हम उन्हें बताएंगे कि हम आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पैल्पेशन में उनके एब्डोमेन को पैल्पेट करेंगे। लियोपोल्ड मैन्युअर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, उसमें से पहली बात कि हमें 28 वीक से पहले लियोपोल्ड मैन्युअर नहीं करना है, अदरवाइज हमारी जो फाइंडिंग्स है वो रॉन्ग होंगी, हमारा परसेप्शन जो है वो रॉन्ग होगा। नंबर सेकंड, हमें पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी करवा देना है। नंबर थर्ड, हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है एंड कर्टन्स चारों तरफ लगा देने हैं फॉर द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। एंड नेक्स्ट, हमारे जो हैंड्स हैं वो कोल्ड नहीं होने चाहिए, वार्म होने चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि जब हम पेशेंट को टच करें हमारे हैंड्स से तो पेशेंट को किसी भी तरह का कोई इरिटेशन ना हो। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स थे जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। तो इसके इंडिकेशंस में ध्यान रखने वाली बात कि हम क्यों करते हैं लियोपोल्ड मैन्युअर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम इसमें पेशेंट की प्रेजेंटेशन का पता लगा सकते हैं कि आइदर पेशेंट लॉन्गिट्यूडनल है, आइदर पेशेंट ट्रांसवर्स है या फिर ओब्लिक है। नंबर 1। सेकंड, फीटस का हेड जो है वो एंगेज्ड हुआ है या नहीं हुआ। फीटस जो है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, ये हम पता लगा सकते हैं। जो फीटस है वो राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर है या फिर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, हम लेटरल ग्रिप से पता लगा सकते हैं। तो अब हम एक एक करके हमारी ग्रिप्स देखते हैं कि सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट मैन्युअर या जो हमारा फर्स्ट ग्रिप होगा दैट इज फर्स्ट मैन्युअर। अब हम यहाँ पर पेशेंट के फेस की तरफ फेस करते हुए खड़े होंगे एंड हमारे जो दोनों हैंड्स हैं इसको हम पेशेंट के फंडल एरिया पे इस तरीके से पैल्पेट करेंगे। पेशेंट के फंडल एरिया पे इस तरीके से हम पैल्पेट करेंगे और पैल्पेट करके जो यहाँ पर फंडल एरिया है यहाँ पर फील करेंगे कि हमें बटक्स फील हो रहे हैं या हेड फील हो रहा है। अगर यहाँ पर हमें बटक्स फील होते हैं दैट मीन्स जो फीटस है वो ऑक्सीपिटल एरिया उसका नीचे है, यानी कि उसका हेड पोर्शन नीचे है, दैट मीन्स फीटस जो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल उसका लाई है, लाई उसका लॉन्गिट्यूडनल है और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर हमें सॉफ्टनेस फील होगी बटक्स की, और इसके ऑपोजिट अगर फीटस के बटक्स नीचे हैं और हेड ऊपर की तरफ है तो हमें यहाँ पर क्या फील होगा, यहाँ पर हमें रिजेस फील होंगे, हार्डनेस फील होगी हेड की। ऑलराइट, अब हम सेकेंड ग्रिप के बाद शिफ्ट होंगे सेकेंड ग्रिप पे या सेकेंड मैन्युअर में, जिसमें अगेन हमारा फेस पेशेंट के फेस की तरफ रहेगा। और अब हम हमारे दोनों हैंड्स को इस तरीके से एब्डोमेन पे दोनों तरफ इस तरीके से पैल्पेट करते हैं। जब हम इस तरीके से रेजिस्टेंस के साथ पैल्पेट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर फीटस का हेड इस तरफ है, ओके, तो फीटस का जो बैक पोर्शन है वो इधर होगा। तो इस साइड में हमें हाथ लगाने पर एक क्लियर मार्जिन फील होगा। क्या फील होगा? एक क्लियर मार्जिन यहाँ पर फील होगा। इसके ऑपोजिट जिस तरफ फीटस का सेंसिपुट होगा, क्योंकि इधर ऑक्सीपुट है तो इधर सेंसिपुट होगा, तो यहाँ पर हमें, क्योंकि फीटस जो होता है क्या वेल फ्लेक्स्ड होता है, तो यहाँ पर हमें फीटस के एक्सट्रीमिटीज फील होंगे। जब हम इस तरीके से पैल्पेट करेंगे तो हमें क्या फील होंगे, फीटस के एक्सट्रीमिटीज फील होंगे। जैसे यहाँ पर रेगुलर कर्व बन रहा है वैसे यहाँ पर रेगुलर कर्व फील नहीं होगा, हमें यहाँ पर कुछ
इर्रेगुलर बाउंड्रीज फील होंगी, कहीं पर ग्रूव होगा, कहीं पर लिम्स फील होंगे, कहीं पर नी फील होगा फीटस का। तो ये है हमारी लेटरल ग्रिप। फर्स्ट ग्रिप थी हमारी फंडल ग्रिप, सेकंड है हमारी लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप से होते हुए अब हमें नीचे की तरफ आना है। अगेन हमारा जो फेस है पेशेंट के फेस की तरफ रहेगा एंड हमारा जो राइट डोमिनेटिंग हैंड है उससे हम यहाँ पर इस तरीके से होल्ड करेंगे एंड रेजिस्टेंस फील करने की कोशिश करेंगे। वन हैंड हमारा अम्बिलिकस के पास रहेगा, सेकंड हैंड हमारा यहाँ रहेगा और हम इस तरीके से रेजिस्टेंस फील करने की कोशिश करेंगे। एंड इफ यहाँ पर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है फीटस की, तो फीटस का हेड इस तरीके से हमारे हाथ में आएगा और वो इस तरीके से मूव करेगा। ऑलराइट। और अगर बेबी की ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस फील नहीं होगा, यहाँ पर हमें सॉफ्टनेस फील होगी। ये कहलाती है पॉलिक ग्रिप। क्या कहलाती है ये? पॉलिक ग्रिप या थर्ड मैनुअल या थर्ड ग्रिप। ठीक है। उसके बाद में अब हमारी जो फोर्थ ग्रिप एंड लास्ट ग्रिप होगी जिसमें हम पेशेंट के फीट की तरफ अब हमारा फेस कर लेंगे एंड फीट की तरफ फेस करने के बाद में अगेन हमारे दोनों हैंड्स को इस तरीके से डायरेक्शन देते हुए सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ लेकर जाएंगे। ये जो ग्रिप होती है ये कहलाती है पेल्विक ग्रिप। क्या कहलाती है? पेल्विक ग्रिप। इस ग्रिप से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फीटस का हेड एंगेज्ड हुआ है या नहीं हुआ। अगर फीटस का हेड एंगेज्ड हो जाता है तो देखिए हमारी जो फिंगर्स है वो यहाँ पर आपस में मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रूव ऑफ द नेक होगा, फीटस का हेड अब पेल्विक कैविटी में आ चुका है। तो यहाँ पर नेक के चारों तरफ एक एम्प्टीनेस होगी, खालीपन होगा, जिससे हमारी जो फिंगर्स है वो मिलेंगी। दैट इज द कन्वर्जेंस ऑफ हैंड्स। यहाँ पर हमारे हैंड्स आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है कन्वर्जेंस ऑफ हैंड्स। एंड अगर हमारे हैंड्स आपस में नहीं मिलते, क्योंकि हमारे हैंड्स इस तरीके से आएंगे, पैल्पेट करेंगे, फीटस का नेक फील हुआ, देन अगर फीटस का हेड अभी यहीं पर है, नीचे की तरफ नहीं गया, हेड पेल्विक कैविटी में नहीं गया, एंगेज्ड नहीं हुआ, तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगे। पहले अंदर की तरफ जाएंगे, देन इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगे। दैट मीन्स फीटस का हेड जो है वो एंगेज्ड नहीं हुआ है, अभी भी फीटस का हेड जो है वो ऊपर है। दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ हैंड्स। तो अगर हमारे हैंड कन्वर्ज हो रहे हैं तो फीटस का हेड एंगेज हो चुका है, और अगर हमारे हैंड्स डाइवर्ज हो रहे हैं तो फीटस का हेड जो है वो एंगेज्ड नहीं हुआ है। तो ये थी हमारी चारों ग्रिप्स लियोपोल्ड मैन्युअर की, जिसमें फर्स्ट थी हमारी फंडल ग्रिप, सेकंड थी हमारी लेटरल ग्रिप, थर्ड थी हमारी पॉलिक ग्रिप एंड फोर्थ थी हमारी पेल्विक ग्रिप। इन चारों ग्रिप में जो हमारी पहली तीन ग्रिप्स थी उसमें हमारा जो फेस है वो पेशेंट की तरफ होता है, एंड लास्ट जो ग्रिप होती है उसमें हमारा जो हैंड है वो, हमारा फेस जो है वो पेशेंट के लेग्स की तरफ होता है। And it is the simplest way to identify fetal presentation, position, lie and attitude। and जो भी हमारी फाइंडिंग्स है उन सभी फाइंडिंग्स को हम सोनोग्राफी के थ्रू कंफर्म करेंगे। 28 वीक से पहले नहीं करेंगे एंड 28 वीक के बाद बहुत ज़्यादा टाइम निकलने के बाद भी हम इसे नहीं करेंगे। एंड ये मेनली सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि फीटस का हेड जो एंगेज हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए इसको 7 मंथ के बाद में परफॉर्म किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लियोपोल्ड मैन्युअल, जिसके अंदर हमने चारों ग्रिप्स देखी एंड ये देखा कि किस तरीके से हम विदाउट सोनोग्राफी भी फीटस के सारी कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंट वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक बाय बाय।